बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को लगे डबल झटके की करेंगे। पहला झटका तो भारत ने अपने कूटनीतिक और सैन्य एक्शन से दिया है। अब दूसरा झटका शहबाज शरीफ को उस देश ने दिया है जिसकी भीख में फेंके गए पैसों पर पाकिस्तान पलता है और आतंक को पालता भी है। इस देश का नाम है चीन। ऑपरेशन सिंदूर और फिर सीजफायर के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चिढ़ गए हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ भड़के हुए हैं। उधर शहबाज शरीफ को डर ये लग रहा है कि कहीं चीन ने उसे खैरात देनी बंद कर दी तो मुल्क की नौबत भूखे मरने तक की आ जाएगी। वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत काफी पस्ता है। पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए। ऐसे में उसे चीन से ही मदद की उम्मीद है, लेकिन चीन भी अब पाकिस्तान के ऊपर बिफर रहा है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान के रिश्तों में खटास क्यों आई है? क्यों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शहबाज शरीफ की हरकत से चिढ़ गए हैं? कैसे पाकिस्तान का अभिन्न मित्र बनने वाला चीन उसे हेकड़ी दिखा रहा है? पहले पाकिस्तान और चीन के रिश्तों का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। इसके बाद तुर्की की भी बात करेंगे, जिसने भारत की दोस्ती का सिला धोखेबाजी की शक्ल में दिया है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, चीन चुपचाप देखता रहा। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तब भी चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के शहरों पर हमले की कोशिश की। इसके लिए आतंकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी उसे चीन से खैरात में मिले थे। यानी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी हाथ था, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान आतंक को पालता है। बावजूद इसके वो उसकी मदद करता है। पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 एयर टू एयर मिसाइल से भारत के शहरों पर हमले किए। हालांकि भारतीय सेना ने चीनी मिसाइल के परखच्चे उड़ा दिए। इस्लामाबाद ने चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट से भारत के सैन्य अड्डों को निशाना बनाना चाहा। भारतीय सेना ने उसे भी नाकाम कर दिया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors is a probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available. इसका मतलब यह है कि LAC से लेकर LOC तक चीन भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अब खबर यह है कि हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाला चीन अब पाकिस्तान के ऊपर भड़का हुआ है, क्योंकि भारत के साथ 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। इसके बाद पाकिस्तान की अपील पर भारत सीजफायर के लिए राजी हुआ, वो भी अपनी शर्तों के साथ। लेकिन पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए चीन से पहले अमेरिका से मदद मांगी, जिससे जिनपिंग नाराज हो गया। आपको पाकिस्तान की डिप्टी PM इशाक डार का वो एक्सपोस्ट याद होगा जो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर को लेकर किए गए पोस्ट की तुरंत बाद किया था, जिसमें सीजफायर के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका का आभार जताया था। हालांकि भारत सरकार ये साफ कर चुकी है कि सीजफायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। बावजूद इसके पाकिस्तान IMF के लोन और अमेरिका को खुश करने के लिए वॉशिंगटन का गुणगान कर रहा था, लेकिन इस कोशिश में उसे अपने ऑल टाइम वेदर पार्टनर चीन को नाराज कर दिया। चीन को उम्मीद थी कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए उसे प्राथमिकता देगा। चीन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए मनाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका को तवज्जो दी। इस कारण
जिनपिंग और शहबाज शरीफ के बीच ठन गई। हालांकि इससे भारत का फायदा ये हुआ कि उसे एक बार फिर समझ आ गया कि चीन की फितरत में हर बार धोखा देना ही शामिल है। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं। चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है, ये पुतिन तो बहुत दूर है, जापान भी बहुत दूर है, हमारे बॉर्डर पर चाइना है। ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाइना हमारा दुश्मन है। हालांकि भारत सरकार चीन की चालबाजी से वाकिफ है और लगातार कूटनीति और बातचीत के जरिए उसे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। चीन के सामने आवाज उठाने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की दाल रोटी बीजिंग से ही चलती है। कैसे? हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझाते हैं। चीन के पाकिस्तान के कई इलाकों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। चीन बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है। इनमें चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। चीन से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई होती है। 2020 से लेकर 2024 तक 4 सालों में पाकिस्तान ने 80% हथियार चीन से आयात किए। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में भी चीन मदद कर रहा है। पाकिस्तान के साथ ढाका में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद भारत को आंख दिखा रहे बांग्लादेश को भी 2019 से 2023 के बीच 70% हथियार चीन से मिले थे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा की कमी को लेकर सवाल उठा था। इसके लिए भी कहीं न कहीं चीन ही जिम्मेदार है, क्योंकि LAC पर बीजिंग के साथ टकराव के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को चीनी मोर्चे पर तैनात किया गया है। भारत ने चीन से खतरे को देखते हुए अपने ज्यादातर सैन्य संसाधनों को LAC पर लगा रखा है, जिसका असर दूसरे इलाकों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि चीन आखिर चाहता क्या है? वो क्यों वाया पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल। दरअसल चीन खुद को दुनिया की सुपर पावर बनाने की कोशिश में जुटा है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की मंशा पर काम भी कर रहा है। इसमें चीन के साथ पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और ईरान जैसे देश शामिल हैं। यानी सीधे सीधे चीन दुनिया में अमेरिका के दबदबे को कम करके अपनी धाक जमाना चाहता है, क्योंकि भारत भी दुनिया में एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहा है। यही वजह है कि ये चीन को रास नहीं आ रहा और वो किसी न किसी तरीके से भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। इसी का नतीजा है कि तुर्की भी भारत के खिलाफ एहसान फरामोशी पर उतर आया है। तुर्की भी हथियारों के तौर पर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब तुर्की ने हथियारों से लदा जहाज इस्लामाबाद भेजा था। यही नहीं, भारतीय सेना ने भी बताया है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हमलों के लिए तुर्की से मिले यीहा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। भारत तुर्की के रिश्तों से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट यह है कि तुर्की के रवैये को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ होने वाला MOU सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। तुर्की से होने वाले कारोबार से जुड़े लोग उसके बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। तुर्की जाने वाले टूरिस्ट अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन जो किया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अब भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हैं। तुर्की ही वो देश है जिसकी यीहा ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। तुर्की कितना दगाबाज और एहसान फरामोश देश है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2023 में तुर्की में भीषण भूकंप ने दस्तक दी थी, 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर तुर्की की मदद की थी। भारत के जहाज 135 टन से ज्यादा राहत सामग्री लेकर तुर्की पहुंचे थे। कहते हैं कि दोस्त की पहचान बुरे वक्त में होती है। तब भारत ने सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए मलबे में तब्दील तुर्की के जख्मों पर मदद से मरहम लगाने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसका सिला धोखेबाजी की शक्ल में दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियारों का तोहफा दिया। यही नहीं, 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिन के तुर्की दौरे पर थे। एक सेकुलर कंट्री होता था, लेकिन जब से ये आधा दरबान आया है, जिस भी इसका नाम है एर्दोबान या ये कुछ, ये उसको पूरा इस्लामिक बनाना चाहता है। समस्या ये है
कि सऊदी अरेबिया कहता है कि दोनों मस्जिद मेरे पास है, मक्का मदीना, मैं चौधरी हूँ इस्लाम का। पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार था, मैं चौधरी हूँ इस्लाम का। ईरान कहता है टाइगर मुझे मत भूल जाओ, मैं तो बहुत बड़ा देश हूँ, मैं चौधरी हूँ। और फिर ये ऑटोमान जो आधा दरबान ये कहता है जी मैं भी यहाँ पर मौजूद। तो आपस में इनके जंग चल रहा है। इधर देश इस दगाबाजी को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तुर्की के बायकॉट की मांग जोर पकड़ रही है। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। अगर भारत ने तुर्की का बायकॉट कर दिया तो एर्दोआन को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की जाते हैं। इसका औसत खर्च लगभग $972 है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को $291 मिलियन के नुकसान होने का अनुमान है। कुछ ऐसा ही हाल अजरबैजान का भी होगा। अगर भारतीय पर्यटकों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया तो तुर्की और अजरबैजान भारत के खिलाफ खड़े होने से पहले ये आंकड़े मत भूल जाना। भारत की बात के फोकस से चीन, तुर्की और अजरबैजान के रवैये को देखें तो इन देशों के खिलाफ कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जैसे भारत की तरफ से चीन को यह संदेश देना जरूरी है कि वो दोहरी नीति से बाज आए, यानी चीन या तो टेरर स्टेट पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखे या फिर भारत के साथ साझेदारी निभाए। तुर्की पाकिस्तान का पुराना सहयोगी रहा है। कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता रहा है। मिडिल ईस्ट में तुर्की भारत के लिए भी जरूरी है, लेकिन सवाल क्योंकि देश की सुरक्षा है, इसीलिए तुर्की के साथ भी रिश्तों पर होमवर्क करने की जरूरत है। रही बात अजरबैजान की, तो उसके साथ भी हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। भारतीय पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद अजरबैजान जाती है। अगर भारत अजरबैजान का बायकॉट भी कर दे तो भी हमें कोई नुकसान नहीं। शायद ऐसी ही दोस्ती को मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कुछ यूं लिखा है, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों की भी राय ली जाए।